Subscribe to Omnia Fertility and press the bell icon to never miss an update. नमस्ते, मैं डॉक्टर सीमा बजाज, डायरेक्टर ओमिया फर्टिलिटी। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है नसबंदी या वेसेक्टोमी के। मेल्स में अगर नसबंदी होती है तो उनके मन में ये सवाल आता है कि वो दोबारा बच्चा कर सकते हैं या नहीं। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि किसी कारणवश उनको दोबारा बच्चा करना है और उनकी नसबंदी हुई है, तो वो सोचते हैं कि क्या करें। सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह करेंगे। डॉक्टर आपको गाइड करेंगे कि किस मेथड से आप बच्चा कर सकते हैं। अगर आपकी नसबंदी को बहुत साल हो गए हैं या वो आप पहले आपकी पूरी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद वो आपको बताएंगे या तो आप वेसेक्टोमी या नसबंदी का रिवर्सल करा सकते हैं, और दूसरा मेथड होता है आईवीएफ की प्रक्रिया द्वारा। उसमें क्या करते हैं कि एक बहुत जिसको हम कहते हैं टीसा या पीसा, एक बहुत छोटी नीडल ली जाती है और आपको बेहोश करके आपकी टेस्टिस से स्पर्म को बाहर निकाला जाता है, जिसमें आपको कोई पेन नहीं होता, आपको पता नहीं चलता। उसके बाद ये स्पर्म्स जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है आईवीएफ की या आईक्सी की प्रक्रिया में। इसमें आपकी वाइफ के वो इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनके अंडों को भी बाहर लिया जाता है अंडर एनेस्थीसिया। उसके बाद आपके स्पर्म्स को लेके एक एक एग में एक एक स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं इक्सी। इसके बाद एम्ब्रियो बनाए जाते हैं एक एम्ब्रोलॉजी लैब में इंक्यूबेटर के अंदर। जब ये एम्ब्रियोज बन जाते हैं तो इनको वापस आपके वाइफ के यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफर किया गया। इसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ऐसा पेशेंट्स को नहीं सोचना चाहिए कि हमने नसबंदी करा ली है और अब हमें बच्चा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने डॉक्टर आपके सही सलाह देंगे, आपको ठीक से मेथड बताएंगे या गाइड करेंगे तो आप बच्चा कर सकते हैं। जो पेशेंट्स को ये नहीं समझना चाहिए, नसबंदी या वेसेक्टोमी जो होती है जो मेल्स में होती है, और फीमेल्स में भी नसबंदी होती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी में भी नसबंदी हो, चाहे मेल्स में हो चाहे फीमेल्स में हो, कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बच्चा नहीं कर सकते। किसी भी कारणवश अगर आपको दोबारा बच्चा करना है तो सबसे पहले आप एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिलेंगे। वो आपको गाइड करेंगे कि किस प्रोसीजर या किस तरीके से आप दोबारा बच्चा कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा इसमें कि अगर मेल्स में कि आपकी वेसेक्टोमी का रिवर्सल नहीं हो रहा तो इक्सी के द्वारा या पीसा टीसा के द्वारा स्पर्म्स को बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे ही अगर फीमेल्स में ट्यूब बंद है तो भी वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। उसमें हम दोबारा ही आईवीएफ का प्रोसीजर होता है, जिसमें उनको इंजेक्शंस लगेंगे, उनके एग्स को बाहर लिया जाएगा और एम्ब्रियो बनाया जाता है एम्ब्रोलॉजी लैब में, जिसमें वो कल्चर होता है इंक्यूबेटर्स के अंदर। जब ये एम्ब्रियोज बन जाता है तो ये वापस यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। तो इस द्वारा आपको बच्चा हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में कोई और भी जानकारी लेनी है या आप सलाह लेना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट ओमिया फर्टिलिटी, सरदरजा एन्क्लेव, न्यू दिल्ली। थैंक यू सो मच।